ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा ईश्वरीय नशे की बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन में हमारा ईश्वरीय नशा कभी भी कम नहीं होना चाहिए। जितना जितना नशा होगा उतनी उतनी आत्मा खुशी का अनुभव करेगी। जैसे लौकिक दुनिया में भी हम सबने देखा है कि जैसे कोई व्यक्ति नशा करता है, कुछ पीता है, ड्रग्स लेता है, तो आप देखना उनके नैन चैन से, चलन से ही पता चल जाता है कि इसने पिया हुआ है या ड्रग्स लिया हुआ है। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं ईश्वरीय नशे में रहते हैं, उन बच्चों के नैन चैन चलन से ही पता चल जाता है कि इन बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है। तो आज बाबा वो नशे की बात करते हुए कहते हैं कि ऐसा ईश्वरीय नशा चढ़ता कब है, चाहे हद का हो चाहे बेहद का नशा हो, वो नशा कब चढ़ता है। तो कई हमारे भाई अनुभवी भी होंगे। तो बाबा कहते हैं कि नशा चढ़ाने के लिए दुनिया में भी क्वांटिटी को हम बढ़ाते हैं। जो पीते हैं ना उसकी मात्रा को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, तो बढ़ने से फिर वो नशा चढ़ता है। तो बाबा भी हम बच्चों को यही बात बताते हैं कि बाबा के पास आने के बाद हमें भी थोड़ा डोज को इंक्रीज करना पड़ता है। चलो अमृत वेला कर दिया, मुरली सुन ली, वो इनफ नहीं होता, परंतु उससे भी थोड़ा और गहरा पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो फिर वो नशा चढ़ेगा। जैसे कि भागवत में हमारा ही तो यादगार है कि गोप गोपियों को अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता था। कब होता था? जब वो लवलीन बन जाती थी, मुरली एक ध्यान से सुनती थी, सुनते सुनते उसको जीवन में धारण करती थी, तब जाकर के वो नशा चढ़ता था। तो बाबा कहते थोड़ा हमें ये ज्ञान का डोज बढ़ाना पड़ेगा। चाहे ऑनलाइन सुनते हैं, चाहे हम कुछ अच्छी चीजें देखते हैं, तो किसी न किसी चीज में मुझे अपने मन बुद्धि को बिजी रखना होगा ताकि मेरा नशा चढ़ा हुआ रहे। दूसरी बात, बाबा कहते उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको इंक्रीज करना पड़ता है। चलो सवेरे ही पी लिया तो सारा दिन नशा नहीं रहेगा, थोड़े दिन में वो वाला नशा भी उतर जाता है। तो इसीलिए क्या करते दुनिया वाले नशा चढ़ाने के लिए, थ्रू आउट द डे थोड़ा थोड़ा डोज लेते रहते हैं ताकि सारा दिन उनका नशा चढ़ा हुआ रहे और दुनिया के प्रॉब्लम्स को वो लोग भूल जावे। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि थ्रू आउट डे हमें भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे ट्रैफिक कंट्रोल करे, चाहे इवनिंग मेडिटेशन करे, चाहे थ्रू आउट द डे बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स को हम रिवाइज करें, तो इससे हम आत्माएं पूरा दिन नशे में रहेगी। जितना साइलेंस होगा, सॉलिट्यूड होगा, अंतर्मुखता होगी, उतना उतना वो नशा चढ़ता रहेगा। तो पूरा दिन हमें इन बातों को याद दिलाना पड़ेगा, तब मेरा ये जो रूहानी नशा है वो चढ़ता रहेगा। तीसरी बात कहते हैं दुनिया वाले भी जब नशा करते हैं ना, तो कहते हैं कि उसको डाइल्यूट नहीं करो। जो चीज आप पी रहे हो या खा रहे हो, उसमें कोई भी चीज मिक्स नहीं करो। मिक्स करते हैं तो फिर वो नशा नहीं चढ़ता है।
तो बाबा भी हम बच्चों को यही बात बताते हैं कि बाबा आकर के मुझे जो श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत को मुझे एक्यूरेटली फॉलो करना है। उसमें मन मत पर मत को मिक्स नहीं करना है, नहीं तो फिर मेरा नशा भी नहीं चढ़ेगा, उतर जाएगा, या तो उल्टा नशा चढ़ जाएगा। अहंकार वाला, वो मुझे हेल्प नहीं करेगा। तो जो चीज बाबा मुझे सुना रहे हैं, उसको एज इट इज मुझे फॉलो करना है, तो नशा चढ़ता रहेगा। फिर बाबा कहते हैं कि नशा चढ़ाने के लिए चौथी बात हमें याद रखनी है कि जो चीज लेते हैं वही चीज मुझे लेनी है, उसके साथ और कुछ नहीं लेना है। चाहे सांसारिक नशा भी करते हैं ना, तो उसमें भी ये बात ध्यान पे रखते हैं कि जो चीज हम ले रहे हैं वो थ्रू आउट डे लेते रहना है, या और उसमें उसके साथ और कोई चीज मिक्स लेनी नहीं है। तो यहाँ पर भी जो बाबा हम बच्चों को अविनाशी ज्ञान खजाना दे रहे हैं, बस वही लेते जाओ। उसके साथ रावण की माया की कोई चीज मुझे नहीं लेनी है, तो मेरा थ्रू आउट द डे नशा चढ़ा हुआ रहेगा। और एक लास्ट बात है, दुनिया में भी जब नशा करते हैं ना, अकेले अकेले नहीं करते हैं, गैदरिंग में करते हैं। सारे वो मित्र बैठ करके फिर वो नशा करते हैं। तो कहते गैदरिंग में जितना जितना आप पियो उतना एंजॉय करते हो। तो बाबा भी तो हम बच्चों को यही करते हैं ना, रोज सवेरे सवेरे हम लोग भी है सब साथ बैठ करके ये अविनाशी रूहानी नशा चढ़ाते हैं, जो फिर सारा दिन रहता है। तो बाबा का ज्ञान योग भी जब संगठन में करते हैं, तो एक पावरफुल एनर्जी जनरेट होती है, और वो एनर्जी मुझे सारा दिन शक्ति प्रदान करती है, और मेरा नशा चढ़ा हुआ रहता है। फिर बाबा आज ये भी बता रहे हैं कि ये जो नशा है वो मुझे करने से क्या फायदा होता है। या तो बाबा कहते जितना जितना नशा हमारा चढ़ता रहेगा, उतना उतना बाबा कहते हमारी एक रस अवस्था रहेगी, आत्म अभिमानी बन जाएंगे, सारा दिन बाबा की याद रहेगी, हर कर्म हमारे बाबा की श्रीमत के अनुसार चलते रहेंगे। या फिर बाबा कहते हैं कि दुनिया की बातों को भूल जाएंगे, मान शान अभिमान इन सब बातों से हम उपराम होते जाएंगे। जितना जितना ये नशा चढ़ेगा, आत्मा बेफिक्र बादशाह बनती जाएगी, और जितनी जितनी आत्मा बेफिक्र बादशाह बन गई, तो बाबा कहते दुनिया की बड़ी चिंता मुझे कोई असर नहीं करेगी। हमारे चेहरे पर, हमारे चलन में एक दिव्यता आती जाएगी। या तो ये बाबा कहते नशा करने से ये फायदा होता है। और ये नशा चढ़ाए कैसे, तो वो चढ़ाने के लिए बाबा कहते बार बार अपने आप से मुझे बातें करनी है। जितना जितना खुद से बातें करेंगे, एकांत में रहेंगे, अंतर्मुखी बनेंगे, उतना उतना अंदर में बैठी हुई आत्मा से हमारी बातें होगी, बाबा के साथ हमारी बातें होगी, तो ये नशा हमारा चढ़ता जाएगा। फिर बाबा कहते ना कई बार मुरली में कि बच्चे अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो बातें बाबा मुझे सुना रहे हैं, उसको बाबा कहते मंथन करने से भी मेरा नशा चढ़ता जाएगा। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की है 8 नवंबर की मुरली। आज बाबा बताते हैं कि मीठे बच्चे,
ये राजयोग की पढ़ाई तुम पढ़ते ही हो राजाई के लिए। ये है तुम्हारी नई पढ़ाई। क्योंकि बाबा हर 5,000 वर्ष के बाद पढ़ाते हैं, तो ये नई पढ़ाई हो गई। प्रश्न है, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल हो जाते हैं। पढ़ाई में क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि बाबा कहते इस पढ़ाई में तुम्हारी माया के साथ बॉक्सिंग है। माया से लड़ाई है ना। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को फिर कड़ी चोट लग जाती है। फिर चोट लगने के कारण बाप से सच्चे नहीं है। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। जो ऑनेस्ट बाबा के बच्चे हैं, ईमानदार बच्चे हैं, वो बाबा कहते सदा सेफ रहते हैं। ओम शांति। ये तो बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप बैठ पढ़ाते हैं। 5,000 वर्ष के बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी ये बातें सुने तो समझ ना सके। रूहानी बाप, रूहानी बच्चे क्या होते हैं, इन बातों को भी वो समझ नहीं सकेगा। लेकिन तुम बच्चे जानते हो, हम सभी ब्रदर्स हैं। वो हमारा बाप है, टीचर भी है, तो साथ साथ सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को ये जरूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यहाँ बैठे समझते होंगे कि सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माएं उस एक बाप को ही याद करती है। भक्ति में भी याद करती, बिना जाने समझे। तो ज्ञान मार्ग में तो हम समझ करके याद करते। कोई भी धर्म का हो, सभी मनुष्य मात्र याद जरूर करते। बाबा ने समझाया है कि आत्मा तो सब में है। अब बाप कहते हैं कि बच्चे, देह के सब धर्म छोड़कर अब अपने को आत्मा समझो। अब तुम आत्मा यहाँ आई हो पाठ बजाने के लिए। कैसा पाठ बजाती हो वो भी समझाया गया है। तो बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही तो समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना। पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं और पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है। अब एम ऑब्जेक्ट का भी तुम्हें मालूम रहता कि इस पढ़ाई से हम फलाना फलाना बनेंगे। तो ये पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता है राजाओं का भी राजा बनने की पढ़ाई। तो ये राजयोग है ना। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग लगाते। और कोई मनुष्य ये राजयोग तुम्हें कभी सिखला नहीं सकता। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाता। परमात्मा तुम आत्माओं को बैठ सिखलाते हैं। फिर तुम्हारा काम है, बाबा हमें सिखलाता, फिर हमारा काम है औरों को भी सिखलाना। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हम आत्माओं को बाप बैठ सिखलाते हैं। ये याद न रहने से फिर आत्मा में जोहर नहीं भरता। जोहर माना ताकत नहीं आती। इसीलिए बहुतों की बुद्धि में ये बातें नहीं बैठती। तो बाप हमेशा कहते हैं कि योग युक्त होकर
याद की यात्रा में रहकर फिर किसी को समझाओ। हम भाई भाई को सिखलाते हैं, तुम भी आत्मा हो। वो सब का बाप टीचर और गुरु है, तो आत्मा को ही देखना है। बल गायन भी है, सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। आत्माभिमानी न बनने से फिर तुम्हारे वचनों में वो ताकत नहीं रहती। जितना जितना आत्माभिमानी होंगे, उतना उतना परमात्माभिमानी बन जाएंगे। फिर बाबा कहते वो शब्दों में ताकत आएगी, क्योंकि जिस प्रकार बाबा समझाते हैं उस रीति कोई समझाता नहीं। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं। अब कौन कांटा है, कौन फूल है, मालूम तो पड़ जाता है ना। स्कूल में भी बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी जब ट्रांसफर होते हैं तो दूसरे क्लास के टीचर को झट मालूम पड़ जाता है। दुनिया की स्कूल में भी टीचर को पता होता है ना, कौन बच्चा कितना पढ़ता है, कैसा पढ़ता है। तो बाबा को भी मालूम पड़ता है कि ये बच्चे तीखे पुरुषार्थी है, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है, तब तो ऊंच नंबर में आए हैं। अब टीचर तो जरूर समझते होंगे ना, वो है लौकिक पढ़ाई। अब यहाँ पर वो बात तो है नहीं, ये है पारलौकिक पढ़ाई। ये स्पिरिचुअल स्टडी है ना। यहाँ तो ऐसे कहेंगे नहीं, ये पहले बहुत अच्छा पढ़ करके आए हैं, तब तो अच्छा पढ़ते हैं। कोई कोई लास्ट जन्म में भी पढ़ करके आते हैं ना, ये ज्ञान थोड़ा सुना हुआ होता है, तो बाबा कहते इस जन्म में भी वो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। अब यहाँ तो है ही नई पढ़ाई, जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है। ये बिल्कुल नई पढ़ाई है, और ये पढ़ाने वाला भी है एक बाप। तो बाबा कहते उसमें कोई तो अच्छी रीति पढ़ते हैं, तो कहेंगे ये अच्छा पुरुषार्थी है। तो ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, और तो कोई पढ़ाने वाला है नहीं। जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में चले जाते हैं। कोई कोई बच्चे तो बहुत मीठे आज्ञाकारी बच्चे होते हैं। अब देखने से ही पता पड़ता है ना कि ये पढ़ने वाला बच्चा बहुत अच्छा है। देखने से पता चल जाता है ना। इनमें देखो कोई अवगुण नहीं है, चलन से, बात करने से मालूम पड़ जाता है। बाबा पूछते भी सबसे हैं, ये कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो नहीं है। तो ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बिगर समाचार बाबा को नहीं देना। अब कोई कोई बच्चे तो बहुत अच्छा पढ़ाते, कोई कोई फिर शुरू बुद्धि नहीं होते, वाइस इंटेलेक्ट नहीं होती, क्योंकि माया का वार बहुत होता। ये तो बाप जानते हैं कि माया इन्हों को धोखा बहुत देती। बल 10 वर्ष भी पढ़ाया है, परंतु माया ऐसी जबरदस्त है, जो दे अहंकार आया और ये फंस जाता है। हम्म, कई बार होता है ना, कई बाबा के बच्चे बहुत अच्छी तरह से रहते हैं, सेंटर भी संभालते हैं, सेवा भी करते हैं, फिर धीरे धीरे अहंकार में आ जाते हैं। फिर बाबा कहते पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो बाबा वो उदाहरण बताते हैं। तो बाबा समझाते हैं जो भी पहलवान है
उन पर भी तो माया की चोट लगती है ना। ऐसे नहीं है कि घरों में रहने वाले के पर ही माया अटैक करती है। माया सबको, सबके पर अटैक करती है, अपनी परीक्षा लेती है। तो माया भी बलवान से बलवान होकर के लड़ती है। जो व्यक्ति जितना पावरफुल, माया उतनी पावरफुल बन करके फिर लड़ाई करती है, तब तो मजा आता है ना। नहीं तो एक पावरफुल हो, दूसरा कमजोर हो, तो फिर वो लड़ाई नहीं कहेंगे। वो तो सीधा एक घूसा मारने से गिर पड़ेगा। तो तुम बच्चे तो समझते होंगे कि बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है, ये है नंबर वन। फिर नंबर वार भी तो बोध है ना। बाबा मिसाल करके एक दो का देते हैं, होते तो नंबर वार बहुत। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है, बड़ी मीठी है। वहां पर अपनी पुरानी बहन रहती है ओआरसी में, बाबा उसको याद करते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं गीता तो सच्ची गीता है। वो मनुष्य तो वो वाली गीता पढ़ते, वो नहीं समझते कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का भी राजा बनाया था। तो बरोबर सतयुग था, एक ही धर्म था। ये कल की बात है ना। तो बाबा कहते हैं कल तुम बच्चों को मैंने इतना शाहूकार बनाया था, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे। अब देखो क्या बन गए। बाबा हिसाब लेता है कि सतयुग में मैंने तुमको कितना ऊंचा बनाया था, कलयुग आते आते देखो क्या बन गए। तो बाबा कहते हैं कल तुमको इतना शाहूकार बना के गया, आज देखो तुम क्या बन गए। तुम बच्चे भी तो फील करते हो ना। सचमुच में लगता है कि कितना बढ़िया जीवन बाबा ने बनाया था। माया ने कैसा बना दिया। तो बाबा कहते ऊंचते ऊंच श्रीमद् भगवत गीता ही गाई जाती है। वो तो गीता किताब बैठ पढ़ते व सुनाते हैं। अब बाबा तो देखो बच्चे कोई किताब नहीं पढ़ते हैं। बाबा तो सारा ज्ञान ओरली सुनाते हैं, क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है। उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं, वो तो नीचे ही गिरते रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से देखो सब कैसे बन गए। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प ऐसे ही होगा। बाबा कहते हैं तुमको सिखलाकर विषय सागर से पार कर देते हैं। कितना फर्क है। शास्त्र पढ़ना ये भक्ति मार्ग हुआ। बाबा कहते हैं ये पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलता। भक्ति मार्ग में जप तप यज्ञ कितना करते हैं। तो वो सब करने से कोई भगवान से नहीं मिलता। वो तो समझते हैं कि कोई भी तरफ जाओ, पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। दुनिया वाले भगत कहते हैं ना एक ही तो लक्ष्य है, कोई भी रास्ता अपना लो। लेकिन बाबा कहते समझना पड़ता है कि परमात्मा एक, तो एक ही रास्ता हो सकता है। तो वो रास्ते पे हमें चलना है। कभी कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में आकर के पढ़ाएंगे। जब बाबा को आकर के पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो। बाबा तो समझाते हैं कि गीता में आटे में नमक मिसल कोई कोई अक्षर राइट है। गीता जो पढ़ते हैं ना दुनिया वाली गीता, उसमें बाबा कहते कुछ कुछ शब्द राइट है। सतयुग में तो कोई भी शास्त्र आदि होते ही नहीं, ये है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये अनादि है, शुरू से चले आते हैं। नहीं, अनादि का अर्थ भी नहीं समझते। बाबा समझाते हैं ये तो ड्रामा अनादि
बना हुआ है। तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं, अभी मैं तुमको सिखलाता हूँ, फिर गुम हो जाता हूँ। फिर हाफ साइकिल बाबा की कोई जरूरत नहीं होती, तो बाबा परम धाम में गुम हो जाते। तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था, राज्य वही है, सिर्फ पावन पावन से बदल पतित होने के कारण नाम बदल जाता। देवता के बदले हिंदू कहलाते। हाफ साइकिल तो अपने आप को देवता कहलाते थे। फिर देवताओं की कोई क्वालिटीज अपने जीवन में नहीं रही द्वापर युग से, तो फिर अपने को हिंदू कहला दिया। अब है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के, जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते, तुम भी ऐसे उतरते हो। रज्जो में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले अपने आप को हिंदू कहलाते हो। नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम है, वो कोई धर्म ही नहीं था। वो तो रहते थे हम हिंदुस्तान में, तो बोल दिया हमारा धर्म भी हिंदू है। असल में तो तुम देवी देवता थे ना। देवताएं तो सदैव पावन होते, अभी तो मनुष्य पतित बन गए, तो नाम भी इन्होंने हिंदू रख दिया। पूछो कि हिंदू धर्म कब किसने रचा, तो कोई नहीं बता पाएगा। पूछो भक्तों को, तो एक नाम भी नहीं बताएंगे। कोई शंकराचार्य का नाम लेता, कोई मनु का नाम लेता, कोई ब्रह्मा का नाम लेता, या और धर्म वालों को पूछो तो एग्जैक्ट बताएंगे कि हमारे धर्म पिता ये टाइम पे ये धर्म की स्थापना हुई। लेकिन हिंदू धर्म की मजबूरी आप देखो, या वो धर्म था ही नहीं, तो पता ही नहीं किसी को। असल में तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। जो पास्ट हुआ वो फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ जानते हो। ड्रामा के आदि मध्य अंत सब कुछ जानते हो, और जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कई कई तो चले भी जाते हैं, बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती। पहले न बाप को जानते थे, न माया को जानते थे, न युद्ध को जानते थे। तो अब बाबा का बनते हैं तो माया से लड़ाई होती, फिर युद्ध होने से ट्रेटर भी बन पड़ते हैं। रावण के थे, राम के बने, फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहनकर अपनी तरफ ले जाता। कोई बीमार भी हो पड़ते हैं, फिर वो न वहां के रहते न यहाँ के रहते। देखो कई ऐसे बाबा के बच्चे हैं, न तो वो बाबा के पास है, न वो फुली उस दुनिया में है। हम्म, तो वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, वो हाल बाबा कहते होते हैं। न खुशी होती न रंज होता, रंज माना दुख, बीच में पड़े रहते हैं। तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में है, बाप का भी पूरा नहीं बनते तो रावण का भी पूरा नहीं बनते। अब ऐसी की क्या हालत होगी आप समझ सकते हो ना। एक पाँव ना वो कहते हैं ना, दूध में भी हो उधर भी हो, तो क्या हालत होगी। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हैं तो हाथ तो बहुत बच्चे उठाते हैं, परंतु समझा जाता है कि बुद्धि है नहीं।
बल बाबा कहते हैं शुभ बोलो, तो कहते तो सब है कि हम नर से नारायण बनेंगे। तभी तो कथा ही है नर से नारायण बनने की। अज्ञान काल में भी तुम बच्चे सत्यनारायण की कथा सुनते थे। फुल मुंडे के दिन सत्यनारायण की कथा सुनते हैं भक्ति में। अब वहां तो कोई पूछ नहीं सकता, ये तो बाबा ही पूछते हैं कि तुम क्या समझते हो। इतनी हिम्मत है, तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। कोई भी आते हैं तो पूछा जाता है, इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं। जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही, इस जन्म के पाप बता दो तो फिर क्या होगा, हल्के हो जाएंगे। नहीं तो दिल के अंदर ही अंदर खाता रहेगा। सच बतलाने से हल्के होंगे। कई बच्चे देखो बाबा को सच नहीं बताते, तो माया एकदम जोर से घूसा लगा देती। अब तुम्हारी तो बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती, लेकिन ये जो माया की बॉक्सिंग है, कहाँ चोट लगती यहाँ पर। हम्म, तो बाबा कहते बुद्धि को चोट लगती, क्योंकि माया बुद्धि बाबा से डाइवर्ट कर देती। फिर अपने में लगा देती, तो चोट बुद्धि को लगती। ये भी बाबा जानते हैं। ये ब्रह्मा कहते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत का हूँ, सबसे पावन था, अभी सबसे पतित बना हूँ, फिर पावन बनता हूँ। ऐसे तो कोई नहीं कहता हूँ कि मैं महात्मा हूँ। बाबा भी तो खातरी देते हैं ना, ये सबसे जास्ती पतित है। बाबा कहते हैं मैं पराये देश में पराये शरीर में आता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब ये भी तो पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बताते हैं कि ये आत्मा भी पावन बनने का पुरुषार्थ करती। खबरदार भी बहुत रहना होता है। बाबा तो जानते हैं ना, ये बाबा का बच्चा बहुत नजदीक है। ये तो बाप से जुदा कभी नहीं हो सकता। ख्याल भी नहीं आ सकता कि मैं बाबा को छोड़ करके जाऊं। एकदम हमारे बाजू में बैठा है। मेरा तो बाबा है ना, जो मेरे घर में आकर के बैठा है। ब्रह्मा बाबा को भी कितना नशा रहता था, कि मेरा बाबा मेरे घर में बैठा है, शरीर रूपी घर में। बाबा जानते हैं, हंसी कुड़ी भी करते हैं। बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ। मैं तो छोटा बच्चा हूँ, बहुत प्रकार से मैं बाबा को याद करता हूँ। बाबा ब्रह्मा के तन में आते थे तो ऐसा नहीं था कि ब्रह्मा बाबा को पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता था। बाबा को भी मेहनत तो करनी पड़ती थी। तो मैं भी तुम बच्चों को समझाता हूँ कि बच्चे ऐसे ऐसे तुम बाबा को याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। तो ये बात और किसी की भी बुद्धि में न हो सके। बाबा आया है सब बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए। सब पुरुषार्थ तो करते हैं ना, परंतु चलन भी तो ऐसी होनी चाहिए ना। अगर भूल हो जाए तो झट बाबा को लिखना चाहिए कि बाबा आज हमसे ये भूल हो गई। कोई कोई बच्चे लिखते भी है कि बाबा
हमसे ये भूल हो गई, हमें माफ करना। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाएगी। माया से हारते हैं तो फिर वही के वही बन जाते हैं। कई बच्चे तो बहुत हारते हैं क्योंकि ये माया के साथ तुम्हारी बहुत बड़ी बॉक्सिंग है। राम और रावण की लड़ाई है ना, दिखाते भी है। वो लड़ाई में क्या दिखाते हैं कि बंदर सेना ली। अब ये सब बच्चों का खेल बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, तो बाबा भी कहते हैं ये तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है। तो ये बाबा की गहरी गहरी ज्ञान की बातों को नहीं समझ पाते हैं। कहते ना भगवान ने बंदरों की सेना ली, तो कौन से बंदरों की सेना ली? बाबा कहते बाबा के बच्चे हम ही देखो, मंदिर में पूजने लायक थे ना, द्वापर कलयुग में आते आते बंदर समान बन गए। एक्टिविटी हमारी बंदरों जैसी हो गई। कहते बंदरों में सबसे ज्यादा विकार होते हैं। तो आज की दुनिया में भी यही हाल है। तो बाबा कहते सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर जैसी। तो इसीलिए कहते इन बंदरों की सेना ली। तो बाबा ईश्वर बन क्रिएट भी करते हैं। तो हरेक देखो ईश्वर बन क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, फिर विनाश भी कर देते हैं। नहीं, जैसे अभी नवरात्र आए तो नवरात्र में भी तो यही काम किया ना, देवियों की बाबा कहते क्रिएट किया, फिर उनको 9 9 दिन तक पालना की, फिर क्या किया है, फिर बाबा कहते उनका विनाश भी कर दिया। 9 दिन के बाद डुबो के भी आ गए, गणेश जी को भी डुबो के आ गए। अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़े ही करते। ये तो कितनी अज्ञानता है। इसीलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते। जैसे छोटे बच्चे भी ऐसे ही तो करते हैं, मिट्टी से डॉल्स बनाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, फिर उसको तोड़ देते हैं। या तो बाबा कहते ये वंडर है ना, मनुष्यों की बुद्धि देखो क्या हो जाती है, कितना खर्चा करते हैं। तो बाबा आज बच्चों को उल्हाना देते हैं। आज बाबा कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि हम तुमको इतना बड़ा बना करके गया, तुमने देखो बच्चे क्या किया। सतयुग त्रेता में कितना बड़ा बनाया था, फिर द्वापर कलयुग आते आते हाल बेहाल हो गया। तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर चक्कर लगाते हैं। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, तो ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठी हुई है। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में नॉलेज रहनी चाहिए। बाबा भी तो नॉलेजफुल है ना, बल रहते शांति धाम में है, लेकिन बाबा को कहा जाता है नॉलेजफुल। अब कहते हैं कि इस ज्ञान से हमारी आंखें खुल गई है। बाबा तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं, आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है। तो ब्राह्मणों को इस स्वदर्शन चक्र मिलता है ना, देवताओं को तो पढ़ाने वाला कोई होता ही नहीं, उनको शिक्षा की दरकार नहीं होती। देवताएं तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ना तुमको है, जो फिर तुम देवता बनते हो। तो अब बाबा बैठ तुम बच्चों को नई नई बातें समझाते हैं। ये नई पढ़ाई पढ़कर तुम ऊंच बन जाते हो। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, ये पढ़ाई हो गई ना। अभी तुम समझते हो कि बाबा हर कल्प आकर हमें पतित से पावन बनाते, फिर ये नॉलेज खलास हो जाएगी।
अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा पॉइंट है, पहली बार बाबा बताते हैं, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर के चलना है। देह अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। बाबा अभूल बना रहे हैं ना, कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। क्यों? क्योंकि बुद्धि पर चोट लगती है ना, बुद्धि बाबा से दूर हो जाएगी तो फिर याद नहीं रहेगी, ज्ञान नहीं रहेगा। दूसरी बात, अपने वचनों में ताकत भरने के लिए क्या करेंगे? आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। तो हमारे शब्दों में बहुत ताकत आ जाएगी। स्मृति रहे कि बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं, तो उसमें जौहर भरेगा। मेरा ज्ञान नहीं है, ये बाबा का ज्ञान है, वो हम किसी से शेयर कर रहे हैं, तो फिर बाबा बुद्धि में रहेगा। वरदान, अविनाशी नशे में रहकर रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। अविनाशी नशे में रहकर रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। सतयुग में ये ज्ञान नहीं इमर्ज होगा। परमात्म मिलन का अनुभव भी वहां नहीं होगा। इसीलिए अभी सदा ये नशा रहे। कौन सा नशा रहे? कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता है। देवताओं से भी ऊंचे अभी है, क्योंकि बाबा के साथ हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो बाबा कहते ये अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे, तो कभी मूंझेंगे। इसीलिए बाबा कहते सदैव नशा हमारा चढ़ा हुआ रहना चाहिए। तो न, बाबा कहते फिर कंफ्यूजन होगा, परंतु मजे में आनंद में रह पाएंगे। स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो कि ये बाबा का काम है, बाबा करा रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। उसको बाबा कहते हैं समर्पित होना। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, सेवा की सफलता का आधार त्याग और तपस्या है। एक बाप दूसरा न कोई, ये है हर समय की तपस्या। और जैसा समय, जैसी समस्याएं, वैसे व्यक्ति, वैसे स्वयं को मोल्ड कर स्व कल्याण और औरों का कल्याण करने के लिए सदा इजी रहना।
परिस्थिति और समय अनुसार अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना लेना, अर्थात अपने को मोल्ड कर लेना, इसको कहा जाता है त्याग। और इसी त्याग तपस्या से सफलता मिलती। जैसे लोग, जैसा देश, जैसी सिचुएशन, जैसा वातावरण, उस प्रकार बाबा कहते अपने आप को मोल्ड कर लेना। इसको कहते हैं त्याग। तो ऐसी त्याग तपस्या होगी तो जो सेवा करेंगे उसमें बाबा कहते सफलता का आत्मा अनुभव करेगी। कई बार नई जगह जाते हैं तो कंप्लेंट्स करते हैं ना, फलाना ये है, ये चीज ठीक नहीं है, वो चीज ठीक नहीं है, ये चीजें नहीं। परंतु अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें अपने आप को मोल्ड करना है। सामने वाली सिचुएशन नहीं मोल्ड होगी, मुझे मोल्ड करना है। तो बाबा कहते रियल गोल्ड बन जाएंगे। समझा? तो ये थी आज की बाबा की मुरली।